everyone and welcome back to SK Monica Cinema back again with another video of mine and आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको एक स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा which is called the Feynman technique which is probably the best study technique that I have used। अब बहुत लोग मुझसे स्टडी मेथड्स स्टडी टेक्निक्स पूछते हैं कि मैं कौन से स्टडी मेथड्स यूज करता हूँ, मैं कैसे टेक्स्ट बुक्स या फिर किसी भी टॉपिक या किसी भी बेसिकली काइंड के ब्रांच ऑफ फिजिक्स की स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, एक टेक्निक है द फाइनमैन टेक्निक, जो कि बहुत ही स्पेशल है किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए। बट यहाँ पे ऑब्वियसली इसके भी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज टॉपिक इस टेक्निक में कोई कमी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग द फाइनमैन टेक्निक एडिंग टू योर लर्निंग। अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट की पहले से आपकी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है, उस केस में ये टेक्निक यूज करना माइट इवन बी अ लिटिल हार्मफुल टू यू, क्योंकि इस केस में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सॉलिडिफाइंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लर्नड इनटू योर ब्रेन। तो अगर वो इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी की कमी है, सो दैट माइट ब्रिंग सम कॉन्स टू यू फ्रॉम दिस फाइनमैन टेक्निक। व्हाट इज एग्जैक्टली फाइनमैन टेक्निक? तो रिचर्ड फाइनमैन द ग्रेट एक्सप्लेनर को हम सब जानते हैं, स्पेशली पॉपुलर फॉर हिज फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, जो कि उन्होंने कैलटेक में दिए थे फ्रॉम 1961 टू 1963। प्लस में वही एज प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स भी आए विच आर नाउ कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे फाइनमैन वाज कॉल्ड द ग्रेट एक्सप्लेनर, वो चीज़ों को बहुत ही सिंपल टर्म्स में कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल टर्म में, कि ताकि कोई भी पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। फाइनमैन ने कहा था, एंड इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन भी है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। फाइनमैन की भी एक सिमिलर बिलीफ थी कि कोई भी सब्जेक्ट आपको मास्टर करना है। व्हाट ही सेड वाज दैट इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। उनकी ये बिलीव थी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट मास्टर करना है तो उसे पढ़ाओ, उस सब्जेक्ट को टीच करो। तब यहाँ पे व्हाट इट बेसिकली Feynman technique is again according to the very same beliefs of Professor Richard Feynman, who is probably one of the greatest theoretical physicists in the history of physics, जिनके बहुत great researches हैं and such a great lecturer, such a great professor, and obviously उनकी Feynman lectures on physics are just the bibles of physics. Feynman technique is something like this कि आप कोई भी टॉपिक लर्न करते हो तो उस टॉपिक को लर्न करने के बाद आपको वो टॉपिक किसी और को एक्सप्लेन करना है, किसी और को सिखाना है। इनफैक्ट इसके भी स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन दिस टेक्निक इज कि पहले आप जो टॉपिक आपको मास्टर करना है या फिर अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट टॉपिक इटसेल्फ, यू हैव टू स्टडी दैट टॉपिक, स्टडी इट डीपली। उसमें जो भी चीज़ों पे आप अराइव करते हो, उसमें जो भी कंक्लूजन्स पे आप अराइव करते हो, लेट्स से फॉर फिजिक्स फॉर इंस्टेंस, क्योंकि हम लोग फिजिक्स का ही इनफैक्ट एग्जांपल लेंगे। फाइनमैन टेक्निक भी फिजिक्स जैसे जो फिजिकल साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, अनलाइक सब्जेक्ट्स जिसमें मेमोराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो भी कंक्लूजन्स डिराइव हो रहे हैं उससे पहले क्वेश्चन करो एंड उस टॉपिक को एक कम्प्लीटली उसकी आप एक डीप एक्सप्लेनेशन ले लो, आप डीपली उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। क्योंकि फाइनमैन टेक्निक एग्जैक्टली किसी भी एक्चुअल में अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको इसे उन्हीं सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स पे यूज करना चाहिए जिन टॉपिक्स को आपको एक्चुअल में मास्टर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस बेसिकली कुछ काइंड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर कोई भी काइंड के प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो उसके लिए फाइनमैन टेक्निक इजंट रियली दैट अ यूजफुल टेक्निक। रादर अगर आपको किसी टॉपिक को मास्टर करना है देन द फाइनमैन टेक्निक इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स। तो पहले उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ट्राई इट टू एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स। अब इसे बेसिकली आप इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, आप इसे किसी और पर्सन को या फिर मे बी खुद को ही ऑन अ नोटबुक एक्सप्लेन करने की कोशिश करो टू एनी अदर पर्सन या फिर टू योरसेल्फ इन अ नोटबुक। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, दैट इज वाई आई सेड कि इट हेल्प्स यू सॉलिडिफाई द इंफॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन। तो अगर आपने कोई भी चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लिया, मान लो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, फिजिक्स में ही कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, सो इट वेरी ऑफन हैपन्स कि आपकी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अगर आपने किसी भी टर्म को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर लिया, तब उससे जब आप इसे किसी और को एक्सप्लेन करोगे या फिर खुद को एक्सप्लेन करोगे, यू विल सॉलिडिफाई दिस मिस इंटरप्रिटेशन इन योर ब्रेन।
जिसकी वजह से इट माइट बी रियली हार्मफुल फॉर यू लैटर ऑन, जब भी लेट्स से आपको कोई एग्जाम देने रहा। हम लोग इस टॉपिक को मास्टर करने की बात कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली काइंड का फ्लॉ रह गया आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसीलिए जब चीज़ें आपकी कंप्लीटली क्लैरिफाई ही हो जाएं, जब कंप्लीटली क्लैरिफाई हो जाए, देन ट्राई द सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या आता है कि आफ्टर यू हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू सम अदर पर्सन, ट्राई टू फिल इन द गैप्स इन योर नॉलेज। ऑब्वियसली मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगेन जब आपने इसे किसी को एक्सप्लेन किया या फिर खुद को एक्सप्लेन किया, मे बी आपने उसमें से कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए या फिर कुछ पॉइंट्स उतने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपकी नॉलेज में अभी भी क्लियरली गैप होगा। ट्राई टू फिल इन दोज गैप्स, उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करो। एंड द लास्ट स्टेप इज अगेन यू हैव टू रीड दिस थिंग, यू हैव टू रिवाइव दिस थिंग एंड फिर से किसी और को टीच करने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। That is what basically Feynman's even quotation is all about. If you want to master something, teach it. And it is really a very beneficial technique. किसी चीज़ को मास्टर करने के लिए फाइनमैन टेक्निक बहुत ही बेनिफिशियल होती है। किसी चीज़ को किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, नो इट वॉन्ट डू यू एनी गुड। रादर इन दैट केस आप बस प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फिजिकल साइंसेज या फिर ऐसा कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट सीखना है, you have to master it, so it really helps. So I'll just give you a quick example. Like recently I've been studying relativity. मैं आपको एक quick example देता हूँ। Recently I've been learning relativity. So here I was explaining relativity to my school basically classmate you might say. तो अब देखो यहाँ पे ना आइंस्टाइन ने भी कहा था कि basically if you can't explain it to a 6-year-old, यहाँ पे in fact there are often very much there is a lot of interchanges between these two statements. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. ऐसे भी कहा जाता है if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it well enough. So you don't actually know which of the quotation or if both of them are true. लेकिन इट इज़ रियली वेरी प्रैक्टिकली ट्रू कि मान लो आपको बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट को अगर फाइनमैन टेक्निक आपको अप्लाई करना है, तो मान लो आपको इस टॉपिक को व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फाइनमैन टेक्निक, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू 5th ग्रेड स्टूडेंट। आपको इस टॉपिक को एक 5th ग्रेड स्टूडेंट को सिखाना है। सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अवॉइड करो यूज करना। एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट ट्राई टू डिराइव एवरी सिंगल थिंग आउट ऑफ पॉसिबल लॉजिक, अगर ऐसा पॉसिबल हो, या फिर इंट्यूशन। इनफैक्ट जो भी आप मैथ्स भी कर रहे हो, तो उसमें मैथ्स यू हैव टू ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख दिया दैट इज फिजिक्स, नो दैट इज नॉट फिजिक्स। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, अगर आपने एक इक्वेशन लिखा है तो उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के अलावा इंट्यूटिवली या फिर लॉजिकली कैसे आप उस इक्वेशन को यहाँ पे यू कैन पुट इट ऑन पेपर, वो आपको समझना चाहिए। एंड वही आपको 5th ग्रेड के स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑल्दो आई एम इन 9th ग्रेड राइट नाउ, सो आई विल शो यू ओवर हियर कि आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन स्पेशल रिलेटिविटी टू माय क्लासमेट टुडे। तो यहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड मे बी इनफैक्ट एज फार एज आई सी इट, आई वाज basically I indeed succeeded in explaining special relativity. अब वो रिकॉल करता है या नहीं करता है, I don't know about that, but as far as I can see, मैंने at least वो आइडियाज इम्प्लांट कर दिए in his brain about special relativity. वो आइडियाज की कैसे टाइम डायलेट करते हैं इन अदर डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, वो आइडियाज की कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो आइडियाज की कैसे आप इक्वल्स MC स्क्वायर का डेरिवेशन करते हो, the legendary equation that led to so many different inventions and so many different other discoveries. तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या है, अगेन इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, टीच इट एंड ट्राई टू टीच इट इन एज सिंपल अ वे एज पॉसिबल। अब मान लो कि जिस बेसिकली पर्सन को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, ही इज अ 5th ग्रेड स्टूडेंट, ही नोज नथिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव नो वन, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ बाय राइटिंग इट ऑन नोटबुक। आई ऑफन डू दैट। अब यहाँ पे खुद को ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो जैसे आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ इन सच अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता एंड कोई दूसरा आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करता, देन आपको समझ आ जाता। एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर डिराइविंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, ऑल दैट मैथमेटिक्स
जस्ट ऑन नोटबुक इज नॉट फिजिक्स, एंड ऑल्सो फिलोसफर्स के जैसे हर चीज क्वेश्चन करना इज ऑल्सो नॉट फिजिक्स एज वेल। फिजिक्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, कि अगर आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन किए, उसे फिलोसफिकली आप कैसे डिराइव कर सकते हो, थियोरेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हो, या फिर अगर एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट फॉर इंस्टेंस अगर ट्रू है, क्योंकि मैनी फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स जस्ट डू नॉट अग्री विद एक्चुअल फिजिक्स जब देखा जाए, बट अगर एक ट्रू फिलोसफिकल स्टेटमेंट है तो उसकी मैथमेटिक्स आप कैसे लिख सकते हो। सो दिस इंटर कनेक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट फिजिक्स actually is. So that is how you do physics, unlike just saying some philosophical arguments या फिर writing some mathematical equations. तो ये one of the best study techniques है to master, again to master any specific subject, and यहाँ पे कोई misinterpretation नहीं होना चाहिए. You have to always be wary about that. And that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.